हाय हेलो नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स डिवाइन टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुंडली के एक महत्वपूर्ण योग के विषय में बात करेंगे और ज्योतिष शास्त्र में वैदिक ज्योतिष उसे सर्प योग मानता है और आगे के अनुसंधान और व्यवहारिक ज्योतिष में उसे हम काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। और काल सर्प योग को लेकर लोगों में बहुत भय है, बहुत दुविधा की स्थिति भी है और निश्चित रूप से मैं यहाँ पर उन्हीं बातों को लेकर आती हूँ जिसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, या तो स्वयं के जीवन में या अपने आसपास मैंने उस चीज़ को देखा है, महसूस किया है और मुझे यकीनी तौर पर ये पता चला है कि हाँ ऐसा हो रहा है और तब मैं उस बात को लेकर आती हूँ। तो काल सर्प योग को हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि सारे ग्रह जो हैं वो राहु और केतु के मध्य में स्थित होते हैं आपकी कुंडली में, तो काल सर्प योग बनता है। और ये बहुत आसान है देखना, इसके लिए आपको किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ज्योतिषाचार्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कुंडली ऐप्स अवेलेबल हैं, उसमें आपको अपना नाम, जेंडर, डेट, टाइम, प्लेस फीड करना होता है और आपके पास आपका फर्स्ट जो चार्ट आता है वही आपका लग्न कुंडली होती है। और उसके अंदर आपको पता चलता है उसको देखने से कि अगर सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य स्थित हैं तो आपकी कुंडली में सर्प योग या काल सर्प योग बनता है। और यह योग 12 प्रकार के होते हैं और अलग अलग योगों का अलग अलग प्रभाव होता है, पर कुल मिलाकर ये होता है कि यह कष्टप्रद होता है और संघर्षमय जीवन प्रदान करता है। रोग, दुर्घटना, कर्ज, गुप्त शत्रु और प्रत्यक्ष शत्रु भी, रुकावटें, बाधाएं, हर प्रकार से जीवन के किसी भी क्षेत्र में सुकून नहीं होता है। और कोई कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर तरक्की खूब होती है और कोई कोई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर एक एक कण भर का भी तसल्ली नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, इस प्रकार से है। और काल सर्प योग को हमेशा दूषित या नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहिए। काल सर्प योग आत्मा के कल्याण के लिए भी होता है और बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्हें काल सर्प योग जिनकी कुंडली में था और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि काल सर्प योग के लिए आप सिर्फ नकारात्मक भाव नहीं रखें। हाँ, संघर्ष में जीवन हो सकता है, होता ही है, परंतु यह आपको उच्च कोटि का विद्वान और विलक्षण प्रतिभा का धनी भी बना सकता है। डिपेंड करता है कि आप लाइफ के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है और आपके कर्म और व्यवहार किस प्रकार का है। हम देख सकते हैं कि कुछ जो आपको मैं बता रही थी कि कई महान लोगों की कुंडलियों में भी काल सर्प योग देखा गया है। तो एडोल्फ हिटलर, मुसोलिनी और ऐसे लोग हैं, मुग़ल शासक अकबर, श्रीमती भंडार नायके, हैरोल्ड विल्सन, मार्गरेट थैचर और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू, पीवी नरसिम्हा राव, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, बिल क्लिंटन, लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी की कुंडली में काल सर्प योग देखा गया है। जो भी ज्योतिषाचार्यों ने जो इनकी गणना की है उसके अनुरूप फिल्मी दुनिया में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, खेल जगत में आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, इन सभी की कुंडलियाँ जो हैं काल सर्प योग से प्रभावित रही हैं। और तो काल सर्प योग का मतलब ये नहीं है कि जीवन नष्ट हो गया है, आप उसका दूसरा पक्ष भी देख सकते हैं। और इस बात को थोड़ा गहरे से समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि स्वर भानु नाम का जो असुर था और वह छल
करके देवताओं के साथ बैठ गया था अमृतपान करने के लिए, तब प्रभु विष्णु ने, हरि ने सुदर्शन चक्र से उसके 2 हिस्से कर दिए थे। तो उसका जो सिर था, शीर्ष भाग था, वो राहु और धड़ भाग केतु कहलाया था। इसको आप दूसरे तरीके से समझेंगे तो काल सर्प योग ऐसा बनता है, ये ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जिनको शक्ति और उन्माद और तेज मस्तिष्क मिल जाए तो वह कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि राहु शीश के रूप में पृथक कर दिया है और केतु धड़ के रूप में पृथक हो गया है। तो जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है तो उनके पास उतने साधन सुलभ नहीं होते हैं कि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पाए। मतलब उनका केतु इस तरीके से दूर विच्छिन्न कर दिया गया है कि वह संघर्ष में रत रहते हैं, अन्यथा वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। और जो एक सोल का पर्पस होता है गॉड कॉन्शियसनेस को पाने का, उसको अचीव करने का, परम पद पाने का, वह नहीं कर पाती है, क्योंकि वह मद, लोभ और उन्माद और आतताई प्रकार की हो सकती है। तो इसलिए शीर्ष को पृथक करके और धड़ को पृथक करके उसके मध्य में आपकी सारी परिस्थितियाँ आ गई हैं, तो आपको जीवन उसके अनुरूप करना है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, जैसे स्वर भानु का ये मिला हुआ था, वह असुर था और उसने अपने मस्तिष्क का दुरुपयोग किया था छल करने के लिए, और बल से तो युद्ध हो ही रहा था असुरों का और देवताओं का। तो इसलिए इस शक्ति का विभाजन किया गया है एक प्रकार से, ताकि शक्ति का दुरुपयोग न हो, यह शक्ति संतुलन बना रहे। और मनुष्य इस योग से इसीलिए डाला जाता है ताकि वह संघर्षशील जीवन जीते हुए, कर्म सुधारते हुए अपने कल्याण की ओर अग्रसर हो सके। तो ये छोटी सी बात है जो मोटे मोटे शब्दों में मैंने आप सभी को बता दी है। और मैं अभी यह बात यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ महत्वपूर्ण, क्योंकि कुछ समय पूर्व मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है किसी ज्ञानी वृद्ध आत्मा से मिलने का। वो राजस्थान के पंडित श्री राम गोपाल शर्मा हैं और भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र में वह रहते हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं वह, 80 वर्ष से अधिक उनकी आयु है। तो सौभाग्य से उनसे मिलना हुआ और उनसे बात करने पर मुझे कुछ ज्ञात हुआ काल सर्प योग के बारे में, कि हम उसे कैसे इसको क्योर कर सकते हैं या कैसे ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे जो काल सर्प योग से पीड़ित व्यक्ति है उनको राहत मिले। तो मेरा ये मकसद जो है काल सर्प पर बहुत बड़ा व्याख्यान देने का नहीं है। काल सर्प योग का हम उपाय कर सकते हैं और कैसे सिंपल वे में रिलीफ मिल सकता है हमको। बहुत बड़े बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, स्वयं भी कर सकते हैं। तो वह उन्होंने बताया है और मैं यही सोचकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किसी का भी इससे भला हो जाए, क्योंकि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। वे बहुत अच्छे लेखक हैं, राष्ट्रपति सम्मान से वह सम्मानित हो चुके। राष्ट्रपति जी ने उनको पुरस्कृत किया है। उन्होंने रामायण और महाभारत पर अपना कुछ पुस्तकें लिखी हैं और अभी वो काफ़ी उम्रदराज हैं। तो उन्होंने काल सर्प योग का बताया, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि उनका ज्ञान आप सभी में आ जाए और जिसका भी इससे भला हो सकता है हो जाए। क्योंकि अभी अक्टूबर में वो योग आ रहा है जब इस जो उन्होंने बताया उस विधान से पूजा की जा सकती है। तो मैं अब आप लोगों को कैसे उन्होंने बताई है पूजा की काल सर्प योग की शांति के लिए कैसे पूजा करनी है, वह मैं अब आप लोगों से चर्चा करने जा रही हूँ। तो इस पक्ष को आप बहुत ध्यान से सुनिए और ज़रूरत है तो आप उसे रिपीट कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए डायरी में, तो आपको समझ में आ जाए। तो उन्होंने ये बताया है कि इस काल सर्प दोष की पूजा सोम प्रदोष के समय होती है और सोम प्रदोष में भी उस समय होती है जब काल का चौघड़िया चल रहा होता है। उन्होंने कहा है काल सर्प की काट काल के चौघड़िए में ही होगी। तो अक्टूबर माह में, वैसे साल में ये 3-4 ही योग बनते हैं सोम प्रदोष के, पर आने वाले अक्टूबर के महीने में ये 2 बार योग बन रहे हैं। शायद तक आप कैलेंडर में फिर चेक कर लेंगे, पंचांग में चेक कर लेंगे। 4 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को ये योग बन रहे हैं और इसमें उन्होंने बताया है बहुत सिंपल है और ये जीवन में सिर्फ 3 बार आपको करनी है। जब आप एक बार करते हैं इसकी पूजा तो 1-1.5 साल के लिए उन्होंने कहा है राहत मिल जाती है।
और जब तीसरी बार भी इस प्रकार से पूजा हो जाती है तो काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है, ऐसा उनके शब्द हैं। और वो ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, तो इसलिए मैंने उनके शब्दों को सरस्वती के शब्द मानकर धारण किया, ग्रहण किया और विश्वास किया, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। इसमें ऐसा करना है आपको, कुछ दिन होना चाहिए सोम प्रदोष का, दिन होना चाहिए सोम प्रदोष का। सोम प्रदोष के दिन प्रातः काल में 8 से 9 के बीच में, जब आप देख लें अपने स्थान के अनुरूप, आप चौघड़िया में आपको पता चल जाएगा कि किस समय आपका वहाँ पर आपके स्थान के अनुरूप किस समय काल का चौघड़िया प्रारंभ होता है। तो उस काल के चौघड़िए में आपको सोम प्रदोष में प्रातः काल में जो 8 से 9 के समय में आएगा, उस समय आपको चाहिए 108 आंकड़ा, जिसे मदार भी कहते हैं, जो शिव को चढ़ते हैं, वो पुष्प फूल चाहिए उसके। सवा पाव क्वांटिटी आप देख लें, 250 ml से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। काली गाय का दूध, जो देसी गाय होती है उसमें आपको मिल जाए श्याम वर्ण की काली गाय का दूध मिल जाए, ठीक है, नहीं तो फिर किसी भी देसी गाय का दूध आपको लेना है। और आपको पहले से ही, मतलब मैं अभी आपको ये सितंबर में बता रही हूँ और अक्टूबर में ये टाइम आएगा, तो अभी अपने आसपास निकट में कोई अच्छा प्रतिष्ठित पूजित, और ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, प्राचीन प्रतिष्ठित पूजित, जिनकी शक्ति, जिनकी ऊर्जा और अधिक ज़्यादा एनहांस हो चुकी होती है, वैसे शिवलिंग अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार देख लें, बड़ा, छोटा, मध्यम आकार का, किसी प्रकार का, क्योंकि उस शिवलिंग पर मुकुट की तरह बैठ जाए, ऐसे टोपी की तरह लग जाए, ऐसा आपको कुंडली वाला चांदी का सर्प चाहिए, वो नाग चाहिए आपको, चांदी वाला, एक चांदी का कुंडलीधारी नाग आपको चाहिए। आप तो शिवलिंग का साइज़ पहले से देख के रखें, मौली से आप उसको नाप सकते हैं कि वो एक फेरा लेके और मुंह ऊपर करके कुंडली बनाकर वो सर्प बैठ जाए, क्योंकि वो आपको पूजा में चाहिए होगा। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसी आपका आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार आप शिवलिंग का स्थान देख लें, और उस हिसाब से मोटा, पतला, पत्थर का या तार का आप सर्प जो है वो चांदी का बनवा लें, पहले से तैयारी कर लें, अभी काफ़ी समय है। और फिर जो हमको सामान्य, जो हम पंचोपचार पूजा करते हैं, कुमकुम, लच्छा, सुपारी, चंदन, चावल, मूंग, गुड़ या मिष्ठान, धूप बत्ती, दीपक, प्रसाद आदि ऐसी चीज़ें आप व्यवस्था कर लें। जो आप सभी को पता है जो पूजा करते हैं कि हम स्नान के बाद गंध, पुष्प, अक्षत, वस्त्र, मौली, चंदन आदि श्रृंगार अर्पित करते हैं। तो ये उस प्रकार की पूजन है, साधारण पूजा है। इसमें आप लोगों को बहुत परेशान नहीं होना है कि पहले क्या करें, क्या क्या नहीं करें। जिस प्रकार हम स्नान करते हैं, फिर हम कोई, आप लोग डीओ परफ्यूम लगाते हैं, इत्र आदि लगाते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और साज श्रृंगार करते हैं, उसी प्रकार से देवताओं की और शक्तियों का भी पूजन उसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप चंदन आदि वगैरह की व्यवस्था कर लें ताकि आप वो पूजा कर लें। और उसके बाद जो साधारण पूजा होती है, गणपति का ध्यान करके, कुलदेवी का ध्यान करके, अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद लेकर ऐसा ध्यान करके बैठ जाएं कि आपको आशीर्वाद दें कि ये पूजा आप निर्विघ्न रूप से संपादित कर सकें, इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। आपको शिवलिंग में, शिवलिंग के पास बैठेंगे, शिव मंदिर में आपको उत्तर की ओर मुँह करके बैठना है। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, सोम प्रदोष होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि आपको काल के समय में इसकी पूजा करनी है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, शिवलिंग अपनी सामर्थ्य के अनुसार देखकर उसके सिर पर नाग कुंडली मारकर बैठ जाए, ऐसा एक नाग आपको पहले से तैयार करके रखना है, चांदी का बना हुआ। और पूजन सामग्री जो है, मिष्ठान, भोग, पुष्प आदि ये सब है। और एक बात बोली है कि 108 आंकड़े के पुष्प चाहिए। आप सारे पुष्प को इकट्ठा करके नहीं, कुछ ज़्यादा ही रखें ताकि कोई खंडित हो जाए, तो आपको ध्यान में रहे। जब आप 108वां पुष्प चढ़ाएंगे, उस 108वें पुष्प पर आप मौली बांध दें, तो आपको ध्यान रहे कि ये आपने अंतिम में चढ़ाया है। फिर आपको उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। एक पुष्प आपको शिवलिंग पर रखना है, ओम नमः शिवाय बोलकर, और चम्मच से दूध आपको नाग के मुख पर डालना है। ऐसे दूसरा पुष्प आपको ओम नमः शिवाय करके आपको शिवलिंग पर रखना है, अर्पित करना है। और
फिर ओम नमः शिवाय बोलकर आपको नाग को दूध अर्पित करना है, सेवन कराना है या भोग लगाना है, जो भी उसकी विधि है ये इस प्रकार से करना है। तो जब आप पूरा कर लेंगे, ये आपको कंटिन्यूस करना है। ओम नमः शिवाय 108 बार होगा। 108वीं बार जो आपको मौली बंधा पुष्प चढ़ाएंगे और फिर नाग को दूध पिलाएंगे, उस पुष्प को आपको संभाल के रखना है। वो पुष्प जब पूरे पूजन हो जाएगा, भोग आ जाएगा और भगवान जी का भोग लग जाएगा, आरती आदि चालीसा भी और आपको करनी है तो आप अच्छे से कर लेंगे। प्रयास कीजिए कि आप रीढ़ खंभ को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। इससे करने से ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आप बैठकर अच्छे से पूजा करें और मन को एकदम शांत करके और विश्वास करके कि ये आपका कार्य सिद्ध होगा ही होगा, क्योंकि मुझे ये बताने में बहुत विश्वास मन में आया है, इसीलिए मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ आप लोगों से। 108वां पुष्प जो आप चढ़ाएंगे, पूजन आदि सब करने के बाद, क्षमा याचना करने के बाद कि किसी प्रकार की भूल चूक हो गई तो आप क्षमा मांग लें। और जो शिवलिंग के ऊपर आप प्रसाद रख देंगे, जो फल रख देंगे या जो मिष्ठान रख देंगे, वो आपको ग्रहण नहीं करना है। शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना है। आप हाथ में लेके जो प्रार्थना करते हैं, शिव पर प्रभु का ध्यान करते हैं, परिवार का ध्यान करते हैं और उनको जो आप प्रसाद अर्पित करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, उस चीज़ को आप लाकर उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो 108वां जो पुष्प है मौली चढ़ा हुआ, समस्त पूजन होने के बाद, माथा टेकने, ढोक लगने, आशीष लेने के पश्चात, क्षमा याचना के पश्चात, वो पुष्प आपको अपने घर लेकर आना है। और उस पुष्प को, तो ये आपने सोम प्रदोष पे पूजा की है, तो अगला सोमवार आएगा 8वें दिन, उसके जो 9वां दिन होगा, जब नेक्स्ट मंगलवार आएगा, ट्यूसडे जो आएगा, उस पुष्प को आपको चांदी के ताबीज़ में, जिस भी तरीके से आप मोड़ तोड़ के जैसे भी करके उसको चांदी के ताबीज़ ऐसे लेंगे जिसमें वो पुष्प आ जाए, उसको सील करके मंगलवार को आप 11 सवा 11 बजे प्रातः काल में उसको लाल धागे में धारण कर लें, अपने गले में धारण कर लें उस ताबीज़ को। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो 108वां पुष्प आप चढ़ाएंगे, समस्त पूजन होने के बाद आप उस पुष्प को अपने घर ले आएंगे और उसको नेक्स्ट मंगलवार को, जो सोम प्रदोष पे पूजा की है उसका तुरंत मंगलवार नहीं, उससे जो नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, उस ट्यूसडे को आपको वह पुष्प चांदी के ताबीज़ में भर कर उसको सील करके लाल धागे में डालकर गले में धारण करना है। ये कार्य कर लेना है। और साथ ही ये मंगलवार को ही उस पुष्प का क्या करना है वो आपको बताया है। दूसरी बात यह है कि इसके 7 दिन बाद, एक जो ये पूजन किया है आपने, ये सोमवार को पूजन किया है, तो आप रविवार के दिन या नेक्स्ट जो सोमवार आ रहा है, मंगलवार से पहले, जो ताबीज़ पहनने से एक दिन पहले, उस दिन आपको क्या करना है, पहले से ही, अभी से, अगर जो लोग ये पूजा करेंगे अक्टूबर में, उनके लिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगी, दक्षिणवर्ती शंख का गोमती चक्र आपको अपनी अनामिका उंगली के नाप से चांदी की अंगूठी में पहले से बनवा के रख लेना है। और सोमवार के दिन अच्छे चौघड़िया में भगवान शिव का ध्यान करके वो आपको अपनी अनामिका की जो उंगली होती है, रिंग फिंगर जो होता है राइट हैंड का, उसमें आपको वह पहन लेना है। तो ये एक क्लियर है। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं इस पर जो भी उपलब्ध जानकारी है तो मैं आपको बता दूंगी उसमें कि, और कोई, ताकि आपको संशय न रहे। और मैं आशा करती हूँ कि ये पूजन आप सभी के लिए सफलतादायी हो, सिद्धदायी हो। और ये जैसे आप एक बार कर लेंगे अभी, तो ये 1-1.5 साल की आपको काफ़ी राहत दे देगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर एक बार इसे रिपीट करेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर एक बार और रिपीट करेंगे। लाइफ में 3 टाइम्स कर लेंगे तो काल सर्प दोष का निवारण हो जाएगा। और ऐसा उनके वचन है, हो जाएगा। और उनके बताए हुए तरीक़ों से बहुत लोगों को लाभ हुआ है। तो मैं इसी आशा और कामना के साथ कि जो भी इसे सुनेगा, समझेगा और अपनाएगा, इसमें आपके हज़ारों रुपये अभिषेक के, पंडितों के और किसी के नहीं लग रहे हैं। सब काम आप खुद स्वयं कर सकते हैं। तो अंगूठी बनवाने का ज़रूर, चांदी की अंगूठी बनानी है, गोमती चक्र और वो चांदी का नाग, इसका थोड़ा सा आपका खर्चा आएगा। और इस पूजा को विश्वास के साथ करिए। मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ कि आप लोगों की इस संकट का निवारण हो जाए। और अगर जिनको कुंडली का पता ही नहीं है कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं, कई लोगों को ऐसा पता नहीं है, तो कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत क्लोज़
पर्सनली एक्सपीरियंस की हैं, अनुभव की हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कभी भी या आपके परिवारजन में कभी भी किसी को भी पूर्वज इस प्रकार से स्वप्न में दर्शन दिए हैं कि उनका शीश तो मनुष्य का है और बाकी जो केतु का जो हिस्सा है वह सर्प का है, तो निश्चित रूप से आपके पूर्वज सर्प योनि में हैं, और जो जिनके पूर्वज सर्प योनि में होते हैं उनके वहाँ काल सर्प दोष चलता ही रहता है, रुकता नहीं है, जब तक कि उसका निवारण नहीं हो जाता, जब तक कि जो वंशज हैं, जो संतानें हैं, वह उनका उद्धार नहीं करती। और उद्धार किसी भी बड़े पूजा पाठ से बाद में होता है, पहले कर्म सुधार से होता है, नीति सुधार से होता है। तो ये परम आवश्यक है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगर अनपेक्षित रूप से, मतलब आपको लगता है कि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर आपका इधर उधर कहीं भी आपके घर में या बाहर या जंगलों में या सड़क पर या कहीं भी आपका सर्पों से अत्यधिक सामना होता है, तो सर्प आपको इसी प्रकार का मतलब हिंट दे रहे होते हैं। सपने में अगर सर्प आपके पीछे पड़े रहते हैं और दिखते रहते हैं और संकट का ये बताते रहते हैं, आपके घर में बार बार किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, पूर्वज बार बार परेशान रहते हैं और दर्शन देते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पूजा करा लेनी होती है। क्योंकि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपकी आयु कुछ भी हुई है, अगर आप जो लोग कहते हैं कि नहीं अब काल सर्प दोष असर नहीं करेगा, तो ये कुछ लोगों ने मति भ्रम पैदा कर दिया है। कोई भी जो आप नेटल चार्ट में आए हैं वो हमेशा असर करता है, पर लोगों की ये विचारधारा है कि भाई बुजुर्ग हो गया, अब 60 वर्षीय हो गया, अब तो इसको बहू बेटा देखेंगे, या 60 वर्षीय स्त्री हो गई तो बहू बेटा देखेंगे, इसके कौन से ग्रह काम करेंगे, ये करेगा वो करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये दोष इसीलिए आता है, ये दर्शन इसीलिए होते हैं, इस प्रकार के स्वप्न और इस प्रकार की जो इवेंट होते हैं कि आपको बार बार सर्प मिल जाते हैं, आपके घर में बार बार सांप निकलते हैं, सपने में दिखते हैं, पूर्वज इस प्रकार से दर्शन देते हैं, तो या एक्सीडेंट्स वगैरह जो मैं आपको बोल रही हूँ, कर्जा बहुत हो रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, शत्रु हैं, शत्रु तो चलो बहुत डिफरेंट बात है, गुप्त शत्रु बहुत हैं, तंत्र क्रियाएं बहुत हो रही हैं, या प्रेत बाधाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि आपके पूर्वज आपसे चाहते हैं कि आप कुछ विधान करके इस चीज़ को ठंडा करें, शांत करें, समाप्त करें। और तो आप आयु की उस पर मत जाइए, अगर आपकी क्षमता है करने की तो इस पूजा को अवश्य कर लीजिए। और जिनके पास कुंडली नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको स्वप्न में बार बार सर्प दिख रहे हैं, आपका बार बार सर्पों से आमना सामना हो जा रहा है, आपके घर में बहुत निकल रहे हैं, आपके गुप्त शत्रु हैं, आप दूसरी इस तरीके की बाधाओं के से शिकार बने हुए हैं, तो आप इस पूजा को कर लीजिए। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं सभी के लिए शुभ और मंगल कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।